दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आपके रीट आवेदन पत्र स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं आपको रीट आवेदन पत्र को जो आपको भरना है उससे संबंधित पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, अभी रात के 3 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए देखा कि क्या आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तो आपके आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अब आपको किस प्रकार भरना है मैं वो एक एक बात बताने वाला हूँ। आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है दोस्तों, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ हुई तो देख लीजिए आगे के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ये आवेदन पत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जिसको जो भी डाउट है ना, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड, तो दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर सारी बातों के जवाब देने वाला हूँ आपको। इसलिए बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और बस एक चीज़ और, कि आप जल्दबाजी मत कीजिएगा फॉर्म भरने के अंदर अभी, क्योंकि आपके पता है रीट लेवल 1 के अंदर आपके 14 क्वेश्चन आपत्ति में लगे हुए हैं, जिसकी सुनवाई 24 जनवरी को होनी है। तो आप कोशिश करें कि आप थोड़े दिन रुकें, उसके बाद भरें, कहीं आपका रिजल्ट आ जाए और आपके मार्क्स बढ़ जाए। तो फिर आप अभी जो फॉर्म के अंदर आवेदन करके मार्क्स भर देंगे तो फिर बाद में आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बस आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप थोड़ा पेशेंस रखें। अभी फ़िलहाल मैंने मेरा फॉर्म फिल कर दिया है, तो मतलब पूरा नहीं किया, पूरा फिल कर दिया है, बस सबमिट नहीं किया है। तो मैंने ये देखने के लिए उसको फॉर्म को खोला था ताकि मुझे पता चल सके कि एक्चुअली में कि आपसे डेटा क्या मांग रहा है। ठीक है, मैंने एक कैंडिडेट का डेटा उठाया और मैंने उसको फिल कर दिया। तो बस आपको मैं वो डेटा नहीं दिखेगा, आपको जो दिखेगा वो केवल और केवल क्या क्या डिटेल्स भरनी है वो चीज़ें आपको दिखेगी। ठीक है, तो ध्यान से ज़रा वीडियो को देखिए। तो आप सबसे पहले गूगल में जाके, जैसा कि, एक सेकंड, हाँ, आप गूगल में जाके एसएसओ राजस्थान की साइट पर जाएंगे और उसको क्लिक करेंगे। ठीक है, एसएसओ की राजस्थान की साइट पर जाने के बाद आपको एसएसओ राजस्थान की साइट खुलेगी। आपको लॉगिन करना है अपना एसएसओ आईडी प्लस पासवर्ड, और उसके बाद आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाना है। ठीक है, जैसे ही आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाएंगे तो आपको ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म नजर आएंगे कि आपने माई एप्लीकेशन में अब तक आपने किस किस के फॉर्म भरे। नोटिफिकेशन के अंदर कुछ नहीं है। और ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट में आपको दिखाई देगा राजस्थान प्राइमरी टीचर, अपर प्राइमरी टीचर की जो भी वैकेंसी है उससे रिलेटेड आपको ये चीज़ें दिखाई देगी। इसके बाद आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप कहाँ, देखिए कहाँ पहुँच जाएंगे, आप यहाँ आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप किसके लिए भरना चाहते हैं। जनरल टीचर लेवल फर्स्ट टीएसपी, नॉन टीएसपी भी है ऊपर। ठीक है, इंग्लिश नॉन टीएसपी टीएसपी, हिंदी नॉन टीएसपी टीएसपी, पंजाबी नॉन टीएसपी टीएसपी, संस्कृत टीएसपी नॉन टीएसपी। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक डेट कैंडिडेट का डेटा उठाया और उसको फिल कर दिया, जिसके लिए भी उसको अप्लाई करना था। उसके बाद अगले पेज पे आइए। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे जो है बेसिक डिटेल्स मांगी जा रही है, जिसके अंदर आपसे, जैसा कि आप नॉर्मली फॉर्म भरते हैं एग्जाम्स के, जैसे राजस्थान पुलिस का, पटवारी का, जिसका भी आपने फॉर्म भरा होगा, तो वहाँ आपका आवेदक का नाम, आपसे जेंडर, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, आयु, श्रेणी, आर्थिक, ईडब्ल्यूएस से तो आपको यस करना है यहाँ पे, विशेष दिव्यांग श्रेणी। ठीक है, जो भी जिससे रिलेटेड डिटेल है वो आपको फिल कर देनी है। आगे चलते हैं। आगे देखिए आपसे ईमेल आईडी मांग रहा है आपके लिए आवेदन के लिए पत्र, क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं। तो जो टीएसपी में वो यस करेंगे, जो नॉन टीएसपी में वो नो करेंगे। ठीक है, तो और इसके बाद तो आपका अपना एड्रेस डाल देना है। ठीक है, जो भी आपका एड्रेस है जहाँ पे भी आप रहते हैं। इसके बाद दोस्तों सबसे आप बाकी चीज़ें फिल कर लेंगे। अब सबसे बड़ी मुद्दे की बात, जिन भी लोगों के डाउट्स थे, सर हमारा रिजल्ट नहीं आया, हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या भरनी है, तो उन सबका मैंने एक जवाब देने की कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, ये आपको बड़ा ध्यान से देखना, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, तो अब आपको काफ़ी हद तक ये साफ दिखाई दे रहा होगा। अब ध्यान से समझना। देखो दोस्तों, इसमें 10वीं की आपसे डिटेल पूछी है, 12वीं की पूछी है। जहाँ पे स्टार लगा हुआ है वो आपकी कंपलसरी है। ठीक है, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की आपसे नहीं पूछी है। अब दोस्तों, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की इसलिए नहीं पूछी है क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट लेवल 1 का है तो उससे नहीं पूछेंगे, लेकिन कोई बीएड का होगा तो उससे ग्रेजुएशन की डिटेल अवश्य पूछेंगे। ठीक है, तो हाँ, इसके बाद देखिए जैसे डीएलएड से तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन,
और दोस्तों इसके नीचे जो है ना वो रीट का लिखा हुआ है, तो ठीक है, यहाँ पे 6 पॉइंट जो है वो आपके रीट का पॉइंट है, ठीक है। एक सेकंड, जो यहाँ पे आपके 6 पॉइंट है ना, ये तो 5वें के 2 ऑप्शन खुले हैं, यहाँ जो 6 पॉइंट है वो रीट है, ठीक है। तो रीट से रिलेटेड आपसे चीज़ें पूछी गई है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बता दी है ये चीज़। अब देखो आपसे क्या पूछा गया है, 10वीं की आपकी जो भी है विषय समूह, आपका बोर्ड का नाम, आपका अनुक्रमांक, रोल नंबर, और परिणाम मतलब पास की फेल, पर पास होने का वर्ष, आपके जो भी है कितने में से कितने नंबर आए। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है, अभी आपसे एक भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करवाया गया है। तो जिन भी लोग ये सोच रहे हैं कि हमारी डिग्री कब आएगी, हमारी डिग्री कब आएगी, हमारी मार्कशीट कब अपलोड होगी, तो दोस्तों उससे कोई मतलब नहीं है। आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए और आपके मार्क्स बस और रोल नंबर भरवा रहा है कि आपकी परसेंटेज कितनी है, उसके अलावा आपसे कोई डिटेल नहीं मांगी जा रही है फिलहाल। और ये सब करने के बाद दोस्तों आपसे फाइनली आपका, यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, मैं आपको बता देता हूँ, बस इतना ही है। और इसके अंदर बहिष्कृत करने का विवरण पत्र मतलब आपको किया गया है कि कभी किसी एग्जाम से, तो आपको नो कर देना है। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा आइडेंटिफिकेशन और इनक्लोजर मतलब आपसे फ़ोटो और आइडेंटिटी मतलब आपका सिग्नेचर और साइन आपसे अपलोड करवाएगा, और आपसे प्रेफरेंस भरवाएगा 32 जिलों, 30 जिलों की, जो कि नॉन टीएसपी के बच्चे हैं, प्रेफरेंस भर देनी है। इसके बाद आपका आवेदन शुल्क कट जाएगा, आपका जो भी आवेदन शुल्क है, जैसे 100 रुपये है जनरल के लिए, बाकी कैटेगरीज के लिए 70-60 जो भी है वो कटता हो जाएगा। और उसके बाद आपको फॉर्म फिल कर देना है। तो बस दोस्तों मुझे लगता है आपको एक एक जानकारी समझ में आ गई है कि रीट आवेदन पत्र से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं वो मैंने पूरे क्लियर कर दिए। तो आप लोग आराम से फॉर्म भरिए, इन मतलब अपना धैर्य रखिए, और किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और भी यदि कोई डिटेल आपसे दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको एक एक जानकारी दूंगा रीट से रिलेटेड। बस आपको कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि दोस्तों यहाँ गलती की तो फिर आपको बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ सकती है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और उन सभी लोगों तक आप इस चीज़ को बता दें कि अपने को फॉर्म में कोई गलती नहीं करनी है। और देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए अभी मैं सुबह सुबह 3:30 बजे जग करके इस काम को कर रहा हूँ, ताकि मैं ये नहीं चाहता कि कोई बच्चा कंफ्यूज होए। और जैसे ही जो बच्चे उठ करके देखेंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट होगी। थैंक यू, धन्यवाद।